नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने इस बजाज की मिक्सर को रिपेयर करने के बारे में बताया हुआ है। अगर आपका भी इस तरह से मिक्सर जाम हो जाता है तो आप इसे किस तरह से सही करेंगे हमने आपको इस वीडियो में दिखाया हुआ है। दोस्तों देखिए, इस मिक्सर की हमने मोटर बहुत पहले से खोल रखा है और अब आपको इसे कैसे सेट करेंगे अब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका यह ओवरलोड है। इसका ओवरलोड भी नया वाला चेंज हुआ था और यह मोटर बिल्कुल जाम हो चुका था। देखिए दोस्तों, यह आर्मेचर जो है इसकी बॉडी में पूरा फंस चुका है। आज हम इसे सही से रिपेयर करना सीखेंगे। अगर आपका भी मोटर इस तरह से जाम हो जाता है तो आप बिना खर्चा किए हुए कैसे आप अपने मिक्सर की मोटर को सही कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका बूश एकदम से सड़ चुका है और उसी में पकड़ लिया है, मगर यह बूश ज़्यादा खराब नहीं हुआ है। इस बूश में जंग लगने की वजह से आर्मेचर का शाफ्ट जो है वो सड़ चुका है, उसी में पकड़ लिया है। इसी की वजह से यह जाम हो चुका है। दोस्तों, इसका फील्ड अभी बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर लिया है। हम अभी आपको इसका फील्ड को लाइव चेक करके दिखाएंगे कि इसका फील्ड किस तरह से काम कर रहा है। दोस्तों, इसे सीरीज में चेक करना बिल्कुल आसान होता है। आप अपने यहाँ भी इसे कंटिन्यूटी की मदद से इस फील्ड को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इस मोटर की बॉडी जो होता है निचले सिरे वाला, उसे हम ब्रश की मदद से सबसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे और उसके ऊपर से ऑयल लगा लेंगे। दोस्तों, इसके ऊपर ऑयल बहुत अच्छा वाला डालना चाहिए ताकि इसकी लाइफ अच्छी से बनी रहे। देखिए दोस्तों, यह मोटरसाइकिल में जो ऑयल पड़ता है वही वाला यह ऑयल है, हमने इसमें डाल चुके हैं। देखिए, अब इसे किसी गड्ढे वाली जगह पर रख करके या बर्नर पर रख करके हम इसका मोटर और फील्ड को सेट करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका फील्ड पे चेक करेंगे कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप भी अपने यहाँ कंटिन्यूटी की मदद से, मल्टीमीटर की मदद से या सीरीज बोर्ड की मदद से इसी तरह से पहले फील्ड को चेक कर लीजिएगा कि आपका मिक्सर जो है सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए, इसमें कंटिन्यूटी मोटर में बता रहा है। सारे फेस में हमने लाइन को चेक कर लिया। यह मोटर बिल्कुल चलने के लिए रेडी है। इसका फील्ड नहीं बांधना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसे ब्रश की मदद से इसका फील्ड को साफ कर लेंगे। दोस्तों, इसे साफ करना बिल्कुल आसान होता है। आप अपने हाथ से किसी भी मंजन या दीवार पेंट करने वाली ब्रश से इसे बिल्कुल आसान तरीके से सफाई इसकी कर सकते हैं। देखिए, हमने इसका मोटर और फील्ड को दोनों ब्रश की मदद से साफ कर दिया है और इसमें इस फील्ड को सेट कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान दें, जो चिन्हा लगाए हुए हैं ये आपको भी खोलते समय पहले चिन्हा लगा लेना है। यही इसका मेन सेटिंग होता है। अगर आपने इसका कट लगा लिया तो बिल्कुल आप उसी तरह से सेट करेंगे जिस तरह से इसका चिन्हा लगाए हुए हैं। नहीं तो पता चला कि इधर उधर लगा देने से मोटर आपका और जाम चलने लग जाएगा। इसलिए सबसे पहले मोटर खोलने से आपको किसी पेचकस या पेन की मदद से उसमें कट लगा देना है। देखिए, इस आर्मेचर को भी हमने साफ कर दिया है और इसे अच्छी तरह से बालू पेपर की मदद से इसका मोटर साफ कर लिया था और इसमें हम ऑयल डाल चुके हैं। अब यह मोटर बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो चुका है और यह फ्री हो चुका है। आपको इसमें ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि डाल के रखना है ताकि इसकी आवाज़ जो है वो सही से बनी रहे। देखिए, अब इस आर्मेचर को भी हम इस मोटर में अभी आपको फिट करके दिखाएंगे कि किस तरह से फिट होता है। देखिए, अब ये ऑयल डालने के बाद अच्छी तरह चलने लगा। अब इस मोटर को हम इसमें वापस से फिट करेंगे। इसे फिट करने से पहले इसका जो नीचे आर्मेचर में छर्रा लगा होता है लोहे का, उसे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसे ग्रीस की मदद से बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले आप इस आर्मेचर में ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस को लगा देने से आपका जो गोली होती है लोहे की, उसी में जाकर वापस से चिपक जाती है और यह गोली गुम होने से डर नहीं रहता है। इसलिए जब भी इस गोली को इस आर्मेचर में लगाएं, सबसे पहले आप इसमें ग्रीस लगाएं, नहीं तो आपका यह गोली जो होता है आर्मेचर का यह
खो जाता है। देखिए हमने इसमें भी ऊपर कट लगाया हुआ है, ऊपर वाली बॉडी में, नीचे वाली बॉडी में और आर्मेचर में भी। देखिए हमने ब्लैक स्केच की मदद से इसमें दाग लगा दिया था कि इसी तरह से वापस से हमें इस मोटर को फिट करना है। देखिए अब हम इसे फिट कर चुके हैं और इसे हल्की हथौड़ी की मदद से ठोक देना है। यह वापस से जाके अपने जगह से बिल्कुल आसान तरीके से बैठ जाता है और आप इसे पेचकस या रिंच की मदद से बिल्कुल आसान तरीके से टाइट कर सकते हैं। दोस्तों इसका आर्मेचर अभी सही है, इसका बुश बिल्कुल जाम हो चुका था, हमने उसे अभी चेंज कर दिया है। देखिए इसका नट जो होता है मोटर का दोनों तरफ से लगाकर और आप उसे पेचकस या रिंच की मदद से टाइट करना पड़ता है ताकि जाकर इसमें आसानी से मोटर और आर्मेचर दोनों एक साथ ज्वाइंट सेट और फिट हो सके। देखिए अब हम इसे रिंच की मदद से अभी टाइट करके आपको दिखाएंगे यह किस तरह से टाइट किया जाता है। इसे रिंच की मदद से टाइट करना बिल्कुल आसान होता है। आप अपने यहाँ में इसी तरह से बिल्कुल आसान तरीके से इस मोटर को टाइट कर सकते हैं। देखिए अब यह बिल्कुल रेडी हो चुका है और सबसे पहले इस आर्मेचर को हम घुमाकर चेक कर लेंगे कि इसमें फ्रीज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ज़्यादा जाम हो जाता है तो हमें हल्की चूड़ी ढीला करना पड़ता है ताकि इसमें आर्मेचर आसानी से रन कर सके। देखिए दोस्तों कुकर रिपेयरिंग के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपका कुकर जो है साइड से लीकेज होता है तो आप ये वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। हम इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों हम इस मोटर को टाइट कर चुके हैं और अब हम हल्की हथौड़ी की मदद से इसमें ठोक देंगे कि थोड़ा सा जो जाम रहता है, जंग लगा आता है, वो ऑटोमेटिक अपने जगह पर वाइब्रेशन की वजह से यह फिटिंग बैठ जाता है। आपको भी इस मोटर को टाइट करने के बाद इसी तरह इसी हथौड़ी से हल्की मदद से आज आर्मेचर पर आपको ठोकना है फील्ड वाली बॉडी पर, ताकि आपका जाकर मोटर सही से चलने के लिए तैयार हो जाए। देखिए दोस्तों इसका एक वायर जो था वो बाहर निकल चुका था, हम इसे पेचकस या पत्ती की मदद से फ्रीज करके इसमें दोबारा से नया वाला स्लिप लगाकर और स्लिप की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। अगर आपका भी इस तरह से वायर में कार्बन हो जाता है और निकल जाता है तो आपको भी इसी तरह से उसे पत्ती की मदद से खोद कर उसमें स्लिप लगाकर वापस से हाथों की मदद से इसमें लपेट देना है ताकि आपका रोटरी सही से 1 to 3 फील्ड में काम करे। देखिए हम इसे सही कर चुके हैं। अब हम इसे मोटर को बॉडी में वापस से कसेंगे। इसे मोटर को बॉडी में कसना बिल्कुल आसान होता है। देखिए दोस्तों इस मोटर को हम बॉडी में किस तरह से फिट करेंगे अभी आपको हम इसी वीडियो में अभी दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसका जो तार जो निकल चुका था सभी को एक एक करके साफ कर लेंगे पत्ती ब्लेड की मदद से और उसमें वापस से स्लिप लगाकर टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों इसका हमने सारा वायर को फिट सही कर चुके हैं। अब हम आपको इसमें कार्बन भी लगाएंगे कि कार्बन को किस तरह से लगाया जाता है। दोस्तों सारे वायर को आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि स्लिप की मदद से टाइट कर दें। टाइट कर देने से इसका वायर जो होता है निकलना और उसमें बाहर फेंकना बंद हो जाता है। आप सबसे पहले इस काम को कर लें, नहीं तो फील्ड का वायर निकल जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसे दोबारा से लगाना। देखिए हमारे पास यह प्लास्टिक की PVC की स्लिप जो आती है इसी से हम इसे टाइट कर लेंगे और उसके बाद हम मोटर को बॉडी में सेट करेंगे। दोस्तों वीडियो को हमने थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि आपका भी समय का नुकसान ना हो और वीडियो को पूरा अच्छी तरह से फुल वॉच कर सकें। अब हम इसका स्लिप लगा चुके हैं। अब वापस से इसकी मोटर को हम बॉडी में सेट करेंगे। दोस्तों
आगे भी और आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक पर क्लिक करके आप वहां पर जाकर बहुत से इसी तरह के रिपेयरिंग के वीडियो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसका क्लिप को बिल्कुल आसान तरीके से CVC तार की मदद से हमने टाइट कर दिया है और ओवर जो वायर निकला है उसे काट कर निकाल दिया है। आप भी अपने यहाँ इसी तरह से बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। इसे टाइट करना बिल्कुल जरूरी होता है, नहीं तो एक भी वायर निकल जाने से आपका दोबारा से फील्ड को बनवाना पड़ जाएगा और आपको भारी से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले इसे टाइट वायर को कर लें मोटर में फिट करने से पहले। देखिए अब यह दोनों तरफ से हमने तार को टाइट कर चुके हैं। आप भी बिल्कुल इसी तरह से टाइट कर लीजिएगा। अब यह मोटर बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो चुका है। सबसे पहले हम इस मोटर में इसका कार्बन लगा लेंगे ताकि बॉडी में ले जाते समय हमें वहां ज़्यादा समय और ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मोटर बाहर निकला हुआ है। यहाँ पर कार्बन लगाने में ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मोटर के कार्बन लगाने के लिए बहुत से यहाँ पर जगह है और मिक्सर मोटर में कस देने से वहाँ जगह बहुत कम मिलता है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आप इसमें अपना कार्बन सबसे पहले नीचे ही लगा लें। देखिए दोस्तों, अब यह मोटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इस बॉडी को सबसे पहले ब्रश की मदद से क्लीन करके इसमें चारों साइड का रबड़ जो आता है इसमें हम लगा देंगे। रबड़ लगाना बिल्कुल आसान होता है और ज़रूरी होता है, क्योंकि रबड़ अगर नहीं लगाएंगे तो आपका मोटर जो है वाइब्रेशन करेगा, आवाज़ करेगा और बॉडी में झंझनाहट की तरह कंपन करता रहेगा। इसलिए आपको इस मोटर को रबड़ के ऊपर बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसान तरीके से और कम समय में बिल्कुल अच्छे से इसके बॉडी को सेट कर दिया है। अब आपको इसे उल्टा करके इसके नीचे से जो 4 पेंच आता है उसे पेचकस की मदद से टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसे टाइट करना बिल्कुल आसान होता है। चारों नट को टाइट कर देने से यह मोटर बिल्कुल अपनी जगह से सही से जाकर फिट हो जाता है। देखिए, हमने इस पिलास की मदद से चारों स्क्रू को जो है चारों खाने जगह से एक जगह पर सेट करके पेचकस की मदद से बिल्कुल आसान तरीके से टाइट कर रहे हैं। आप भी अपने यहाँ बिल्कुल इसी तरह से टाइट कर दीजिएगा। देखिए, इसे अभी हम सेट करके आपको इस मिक्सर को चलाकर लाइव दिखाएंगे कि यह मिक्सर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दोस्तों, आगे भी और किस तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको हम किस तरह का वीडियो रिपेयरिंग संबंधित लाएं कि आप वो देख सकें। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका था इसलिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिक्सर का काम बढ़ा हुआ था, पूरा मोटर को खोलना और इसे पूरा वायरिंग फिट करना। देखिए दोस्तों, यह मोटर को हमने फिट कर दिया है बॉडी में। सबसे पहले इसके बाद हम इसका रोटरी को लगाएंगे। रोटरी को लगाना बिल्कुल आसान होता है। आप उसे अंदर से पकड़ के बाहर से एक छोटा सा नट आता है, आप उसे कलाई रिंच या पिलास पेचकस की मदद से आसानी से टाइट कर लीजिएगा। देखिए, हमने कितनी आसान तरीके से इसे टाइट कर दिया है और आपस से इसमें इसका नोक जो होता है इसी में देख करके लगा देना है। इस नोक के अंदर भी एक घाट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि उसे घाट को देखकर ही लगाएं। दोस्तों, इसका ओवरलोड में एक वायर आता है मोटर का और एक मेन फेस लाइन का वायर आता है और एक मेन लाइन होता है जो रोटरी में चला जाता है। सबसे पहले आपको वायरिंग ध्यान से करना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए, यह मोटर जो है फिट हो चुका है और इसका बॉडी जो है हम पेचकस की मदद से वापस से इसका नीचे वाले नट को टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब यह मोटर बिल्कुल आसान तरीके से टाइट हो रहा है। आप भी अपने यहाँ इस तरह से बिल्कुल कर लीजिएगा।
और आपका यह मोटर जो है टाइट हो जाएगा और वापस से चलने के लिए रेडी हो जाएगा। दोस्तों यह मोटर बिल्कुल चलने के लिए नहीं तैयार था, जाम था और बिल्कुल आवाज कर रहा था। अब यह बिल्कुल चलने के लिए सही हो चुका है। देखिए अब हम सबसे पहले इसमें इसके ऊपर कपलर लगाएंगे। कपलर लगाने के बाद हल्की हथौड़ी की मदद से ठोकना पड़ता है और अब यह मोटर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे मेन लाइन में चेक करेंगे। पहले स्विच बोर्ड में चेक करेंगे कि इसमें करंट कैसा आ रहा है। देखिए इसका कंटिन्यूटी एकदम से सही बता रहा है, तीनों फेस में इसका लाइन सही आ रहा है। अभी आपको हम मेन फेस में लाइन देकर चला कर दिखा रहे हैं। देखिए यह बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो चुका है। अगर आपका अभी इस तरह से मोटर जाम हो जाता है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से साफ सफाई सेट करके तेल पानी ग्रीस दे करके वापस से आप अपने मिक्सर को इसी तरह से सही कर सकते हैं। देखिए मिक्सर चलने के लिए कितना अच्छी तरह से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आगे भी और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। देखिए वापस से हम आपको इस मिक्सर को चेक करके दिखा रहे हैं यह किस तरह से और कितनी स्पीड के साथ चल रहा है। दोस्तों यह मिक्सर बिल्कुल चलने के लिए रेडी हो चुका है। आपका भी अगर इस तरह से कोई फॉल्ट हो मिक्सर में तो आप अपने यहाँ घर पर खुद से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।